नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज इंशाअल्लाह हमारी ये सीरतुन नबी की 14 नंबर क्लास है, जिसमें पिछले हफ्ते मैंने आपके सामने ग़ज़वे बदर का कुछ हिस्सा बयान किया था। ठीक है, जहन में है आपके ग़ज़वे बदर के ताल्लुक से कुछ चीज़ें ग़ज़वे बदर के ताल्लुक से मैंने आपके सामने रखी, जिसमें मैंने जिक्र किया था कि काफिला जो कुफ़ार कुरैश का था, माल लेकर निकला था, वहां से वापस लौटते यानी जब वो माल लेकर जा रहे थे और मुल्क शाम से जब वापस आ रहे थे, तब अल्लाह के नबी इधर से निकले। आपकी तादाद कम, कुफ्फार की तादाद ज्यादा। आप उन तमाम लोगों को लेकर निकले और आपको जब लेकर ये कुफ्फार मक्का आपके खिलाफ निकलने लगे, कुफ्फार मक्का को जब ये पता चला कि हमारे काफिले पर हमला होने वाला है, बचाने के लिए जब निकलने लगे, तो इन्हें जब खतरा हुआ कि कहीं पीछे से हम पर कोई हमला ना कर दे, तो उसमें मैंने एक चीज बताई थी, मुझसे थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था उसके अंदर। इब्लीस जो है, मैंने आपको बताया था किनकी शक्ल में आया था। हाँ, तो वो मेरा कंफ्यूजन था। इब्लीस जो है वो सुराका बिन मालिक की शक्ल में आया था। किनकी शक्ल में आया था? अब उसको अपने पास लिख लीजिएगा, उसको चेंज कर लीजिएगा कि इब्लीस जो है कुफ्फार मक्का के साथ किसकी शक्ल में आया था? सुराका बिन मालिक। सुराका बिन मालिक की शक्ल के अंदर ही आया। अब बहर के अल्लाह के नबी का उस मकाम पर पहुंचना, मकाम पर तैयारी करना, रात में अल्लाह की इबादत करना, मैंने जिक्र किया था कि अल्लाह के नबी ने पहले तो लोगों को सिखाया, समझाया, और फिर रात में अल्लाह के नबी क्या कर रहे थे? इबादत कर रहे थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआएं मांग रहे थे कि अल्लाहुम्मा इन तुहलिका दिल हिसाबा, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर ये जो लोग इनको लेकर आया हूँ, अगर आज ये खत्म हो गए तो इस जमीन पर तेरा कोई जिक्र करने वाला बाकी ना रहेगा। यानी मैं तौहीद परस्तों को लेकर आया हूँ, इबादत करने वालों को लेकर आया हूँ, तेरे दीन के मानने वालों को लेकर आया हूँ। तब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि आपने जितनी अल्लाह से दुआ मांगी, अब टेंशन मत कीजिए, अल्लाह आपकी मदद करेगा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यकीनन अपने नबी की मदद की। अब बहर के इसके बाद जब सुबह होती है, सुबह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चूंकि आप अभी कुछ दूरी पर थे, अब आपको कहां पर जाना था? बदर के मैदान में। कहां जाना था? बदर के मैदान में जाना था। अब बदर के मैदान में जब जाना था, तो वहां जाने के अंदर ये हुआ कि आप एक मकाम पर जाकर कयाम कर लेते हैं, जहां से पानी कुछ दूरी के ऊपर होता है। आप अगर बदर के मैदान में कभी अल्लाह आपको तौफीक दे वहां जाएंगे, तो आप वहां पर देखेंगे कि वहां पर कुएं हैं पानी के। क्या है? कुएं, पानी के कुएं हैं वहां पर। तो अल्लाह के नबी थोड़ी दूरी पर कयाम करने का इरादा करते हैं, तो एक सहाबी थे जिनका नाम था हुबाब बिन मुंजिर। हुबाब बिन मुंजिर, वो आपसे पूछते हैं, अल्लाह के नबी आपने जो इस जगह पर कयाम किया है, ये अल्लाह के हुक्म से किया है या आपको ऐसा लगता है कि जंग के एतबार से यहाँ रुकना चाहिए? तो आपने कहा जंग के एतबार से मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो हुबाब इब्न मंजिर आपको मशवरा देते हैं कि आप ऐसा कीजिए कि कुएं वाला जो एरिया है वहां पर आप चले जाइए। क्या कीजिए? जो कुएं वाला एरिया, उस पर मुसलमानों का लश्कर और रख दीजिए। तो उससे फायदा क्या मिलेगा कि हमारे पास पीने का पानी रहेगा और कुफ्फारे कुरैश के पास पानी नहीं रहेगा। और जब पानी नहीं रहेगा तो ज्यादा देर वो लोग जंग कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इस गरज से जब हुबाब इब्न मुंजिर ने यह मशवरा दिया, अल्लाह के नबी ने आपके मशवरे को कबूल किया और कुएं वाले एरिया पर मुसलमानों का लश्कर लगाया गया, ताकि सारे कुएं मुसलमानों के कब्जे में आ जाएं, पानी उनको आसानी से मिल पाए और कुफ्फारे कुरैश को पानी न मिल पाए। अब ये सेटिंग अल्लाह के नबी करते हैं। ये सेटिंग करने के बाद पूरा लश्कर बनाया जाता है। लश्कर बनाने के बाद साद इब्न मुआज, साद बिन, इनका पहले भी नाम गुजरा है, कौन थे ये जी? मतलब ये है कि उस दौर के अंदर मदीना के अंदर सबसे पावरफुल शख्सियत थे, हजरत के जिम्मेदार थे और लोग आपकी बड़ी इज्जत किया करते थे। तो साद इब्न मुआज जब ये सारा लश्कर लग जाता है, तो उसके बाद अल्लाह के नबी को एक मशवरा और देते हैं कि हम ऐसा करते हैं, जरा ऊंचे टीले पर आपका खेमा बना देते हैं। क्या बना देते हैं? खेमा बना देते हैं, यानी ऊंचे टीले पर खेमा बना देते हैं। आप वहां पर रहिएगा, वहां से सब कुछ देखना, वहां से सब कुछ नजर करना और हमें वहां से इंस्ट्रक्शन देते रहना। ये मामला, ये राय देते हैं कौन? साद बिन मुआज। आप इनकी राय को कबूल करते हैं। आपके लिए एक टीले के ऊपर खेमा बनाया जाता है और खुद साद इब्न मुआज अपने कुछ साथियों के साथ वहीं आपकी हिफाजत के लिए खड़े हो जाते हैं कि अगर कोई हमला करेगा तो हम आपकी हिफाजत करेंगे। पर यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि ऐसा नहीं कि अल्लाह के नबी पूरे जंग में या पूरे ग़ज़वा बदर में उस खेमे के अंदर रहे। आप कभी वहां पर भी होते और कभी दुश्मनों से किताल भी करते थे, क्योंकि हजरत अली कहते हैं कि ग़ज़वा बदर में जब हमें ऐसा लगता कि अब मुश्किल हो जाएगी, अब एकदम कुफ्फार हमारे ऊपर हावी हो जाएंगे, तो हम अल्लाह के नबी के पीछे आकर पनाह ले लिया करते थे। क्यों? क्योंकि आप दुश्मनों से सबसे आगे बढ़कर लड़ने वाले थे।
यानी हमारे नबी, हमारे कायद, हमारे लीडर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे नहीं थे कि सहाबा को हुक्म दे और खुद अपने आप को बचा लें। जो परेशानियां सहाबा उठाते थे वही परेशानी खुद आप भी उठाया करते थे। पैर के वे खीमा बनाया जाता है वहां पर। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां जाते हैं और जाकर खुद आपका भी नेटवर्क काम करता है। इधर से कुफ्फारे मक्का अपनी तरफ से एक आदमी को भेजते हैं कि जाओ जाकर पता लगा कर आओ कि लोग कितने हैं, यानी लश्कर की तादाद पता करके आओ कि जो मदीना से लश्कर अल्लाह के नबी के साथ आया उसकी तादाद कितनी है। तो वो जिसको भेजते हैं उमैर बिन वहाब नाम था। क्या नाम था? उमैर बिन वहाब। ये कुफ्फार की तरफ से अल्लाह के नबी की जासूसी करने के लिए आते हैं, इनको भेजा जाता है। नाम क्या है इनका? उमैर बिन वहाब। अब ये आते हैं, यहाँ आकर देखते हैं, देखने के बाद जब वापस जाते हैं इनसे हकीम बिन हिजाम सवाल करते हैं। हकीम बिन हिजाम इनसे सवाल करते हैं। हकीम बिन हिजाम उस वक्त कुफ्फारे मक्का के एक जिम्मेदार थे, बाद में ईमान के अंदर आए थे। क्या नाम था इनका? हकीम बिन हिजाम। हकीम बिन हिजाम जब ये उमैर बिन वहाब जो जासूसी करके आते हैं, पता लगा कर आते हैं, आकर जब वहां पर वापस पहुंचते हैं तो हकीम बिन हिजाम इनसे सवाल करते हैं कि बताओ तुमने वहां जाकर क्या देखा, लोग कितने हैं? तो ये कहते हैं लोग तो ज्यादा नहीं है, तादाद तो 300 के करीब है, पर मैंने एक अजीब चीज देखी कि जितने भी लोग आए हैं वो सब अपने साथ मौत लेकर आए हैं। क्या लेकर आए हैं? मौत लेकर आए हैं। उनमें से अगर कोई भी मरेगा तो अपने साथ हम में से एक आदमी को लेकर मरेगा, यानी अकेला मरने वाला नहीं है। एक अजीब कौम को लेकर देख कर आया हूं जो मरने वाली है, मारने वाली है, और वो कौम किसी से डरने वाली नहीं है। तो बेहतर ये है कि जंग को टाल दिया जाए, बेहतर ये जंग को टाल दिया जाए। तो यही हकीम इब्ने हिजाम कोशिश करते हैं, अलग अलग लोगों के पास जाते हैं कि जंग को रोक दिया जाए, पर अबू जहल कहता है कि हम रुकने वाले नहीं हैं। जब वो ना रुकने का इरादा करता है तो इधर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों की सफ़ें लगाते हैं। क्या लगाते हैं? क्योंकि उस दौर के अंदर जंग कैसी होती थी? सब बनाकर होती थी, यानी लाइन से लोगों को खड़ा किया जाता था। पहले कौन लड़ेंगे, बाद में तीरंदाज आएंगे, पूरी सेटिंग की जाती थी, सफ़ें बनाई जाती थी, उसके बाद गज़वा किया जाता था। अब अल्लाह के नबी क्या करते हैं? सफ़ें बनाने का काम शुरू करवाते हैं, सहाबा किराम की सफ़ें बनाते हैं। सफ़ें बनाने के लिए एक वाकया ये होता है कि आपके हाथ में एक तीर था। क्या था आपके हाथ में? एक तीर था। तीर था निशान के लिए, इशारे के लिए कि चलो तुम पीछे हो जाओ, तुम आगे आ जाओ, ऐसे सीधे हो जाओ, वैसे सीधे हो जाओ। आप उस तीर से इशारा कर रहे थे। इशारा करते करते गलती से ये तीर एक सहाबी को लग जाता है। हाथ से इशारा करते हुए एक सहाबी को क्या लग जाता है? तीर लग जाता है। और सहाबी का नाम था सवाद बिन गजिया। सीन वाव अलीफ दाल, सवाद बिन गजिया। सवाद बिन गजिया लिखा नाम आपने? सवाद बिन गजिया, सीन वाव अलीफ दाल, सवाद बिन गजिया, गैन जा या गोलता। सवाद बिन गजिया को जब ये तीर लगता है तो पता है अल्लाह के नबी से क्या कहते हैं? अल्लाह के नबी मुझे बदला चाहिए। ये सही बुखारी की रिवायत है। क्या कहते हैं अल्लाह के नबी? मुझे बदला चाहिए, यानी आपके तीर से मुझे चोट लग गई तो मुझे क्या चाहिए? आपसे बदला चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कुर्ते को पेट पर से ऊपर कर लेते हैं, क्योंकि पेट पर तीर लगा था साहबी के। तो आप क्या करते हैं? अपना कुर्ता हटाकर पेट अपना खोल लेते हैं कि लो मुझसे बदला ले लो। सवाद इब्ने गुज़ैया आपके पेट पर जाते हैं, उससे चिमट जाते हैं और उससे चूमना शुरू कर देते हैं। अल्लाह के नबी कहते हैं कि क्या मामला है सवाद, तुम क्या चाहते हो? तो उन्होंने कहा कि मैं चाहता था कि दुनिया से रुखसती के पहला मेरा आखिरी अमल ये हो कि मेरी जिल्द आपकी जिल्द से टच हो जाए, मेरा जिस्म आपके जिस्म से टच हो जाए। ये मेरी तमन्ना थी, इसलिए मैंने आपसे यह कहा था कि मैं आपसे बदला लेना चाहता हूँ। इससे पता चलता है सहाबा इकराम अल्लाह के नबी से कितनी मोहब्बत करते थे, कितनी उल्फत रखते थे। अपनी जानों से ज्यादा किससे मोहब्बत करते थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते थे। इधर सफ़ें जब कंप्लीट हो जाती है, अल्लाह के नबी अबू बकर सिद्दीक को अपने साथ लेते हैं और कहाँ चले जाते हैं? ऊपर टीले की तरफ चले जाते हैं। साद इब्न मुआज आपकी हिफाजत के लिए खड़े हो जाते हैं। अब जंग का आगाज होता है, गज़वे का आगाज होता है। उस जमाने के अंदर जंग का तरीका ये होता था कि पहले कुछ लोग लड़ते थे, उसके बाद आम जंग होती थी, जिसे मुबारिजत कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मुबारिजत। मीम बा अलीफ रा जा और गोलता,
मीम बा अलिफ रा जा गोलता मुबारिजत या मुबारिजा, लिखा आपने वर्ड मुबारिजा। मुबारिजा का मतलब ये होता था कि कुछ लोग उधर से आते थे, कुछ लोग इधर से आते थे, आपस में लड़ते थे, उनकी लड़ाई कंप्लीट होने के बाद आम जंग हुआ करती थी। अब इधर जब ऐलान होता है मुबारिजत का, तो कुफ्फारे कुरैश की तरफ से 3 उनके बहुत बड़े बड़े सिपह सालार थे, वो तीनों बाहर आते हैं। उनके नाम लिख दीजिए, उतबा, उतबा लिखा उतबा आपने, शैबा और वलीद। उतबा, शैबा और वलीद लिखे तीनों नाम, सबने लिखे। उतबा, शैबा और वलीद, ये 3 बड़े फख्र के साथ इतराते हुए, घमंड और तकब्बुर करते हुए बाहर आते हैं और ऐलान करते हैं कि आओ हमसे कौन लड़ना चाहता है। जैसे ये 3 बाहर आते हैं, उधर से 3 अंसारी साहबी कूद कर बाहर आ जाते हैं, पर ये लोग कहते हैं कि नहीं, हमको ये नहीं चाहिए, हमको तो वो चाहिए जो हमारे यहां से भाग कर गए। कौन भाग कर गए? मुहाजिरीन। कौन गए? मतलब हमें तो मक्का वाले चाहिए, ये नहीं चाहिए, हमें मक्का वाले चाहिए। तब अल्लाह के नबी हुक्म देते हैं, कुम या उबैदा, कुम या हमजा, कुम या अली। 3 सहाबा किराम का अब हुक्म देते हैं। एक का नाम था उबैदा, क्या नाम था? उबैदा। दूसरे का नाम हमजा, हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और तीसरे का नाम हजरत अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। 3 सहाबी को अब हुक्म देते हैं कि उबैदा जाओ, हमजा जाओ और अली जाओ। नाम लिखे आपने तीनों के। ये नाम लिखना जरूरी है कि मुबारजत किनके दरमियान हुई थी। तो उतबा, शैबा और वलीद जो कुफ्फारे कुरैश की तरफ से थे, और इधर से कौन थे? मुसलमानों की तरफ से उबैदा, हमजा और अली। ये 3 जाते हैं, मुबारजत शुरू होती है। 2 लोग तो एक बार में अपने दुश्मन को गिरा देते हैं और तीसरे को जरा वक्त लगता है, वो भी गिरा देते हैं। इस तरीके से कुफ्फारे कुरैश के 3 बड़े बड़े सिपह सालार एक बार में खत्म कर दिए जाते हैं, क्योंकि वो इतराते हुए आए थे और ये लोग अल्लाह से डरते हुए आए थे। अल्लाह से डरते हुए आए थे। और जीत किसकी होती है? जो अल्लाह से डरता है। अकड़ने वाला, तकब्बुर करने वाला ऐसे इंसान को अल्लाह कभी फतह नहीं देता है। ये लोग अकड़ते हुए आए, अल्लाह के नबी के हुक्म से इस्लाम के 3 शेर गए और तीनों को खत्म करके अपने मकाम पर वापस आए। और उसके बाद बाकायदा जंग का ऐलान होता है, आगाज होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन तमाम को लेकर जब निकले और आपने सफ़े लगाई, उस वक्त सफ़े लगाने के वक्त का एक वाक़या और मुहद्दिसीन ने जिक्र किया, और कुरान के अंदर सूरह अनफाल आयत नंबर 17 में उसका जिक्र है। सूरह अनफाल आयत नंबर 17, सूरह अनफाल आयत नंबर 17, उसमें इस वाक़े का जिक्र है कि अल्लाह ताला ने कहा कि अपने हाथ में एक मुट्ठी रेत लीजिए और उसे उड़ाइए, और ये कहाँ जाकर लगेगी? जितने कुफ्फार आए सबकी आंख में जाकर लगेगी। कहाँ लगेगी? सबकी आंख में जाकर लगेगी। अल्लाह ताला कुरान के अंदर कहता है कि ये जो कंकर आपने फेंके थे ना, इसको मारने वाले आप नहीं थे, मारने वाला कौन था? अल्लाह रब्बुल आलमीन। कौन था? अल्लाह रब्बुल आलमीन। अब इस जरिए से बाकायदा जंग का आगाज होता है। मुसलमानों की तादाद कम है, घोड़े असलहे कम है, कुफ्फारे कुरैश की तादाद ज्यादा है। पर पिछले दर्स में मैंने आपको बताया था कि अल्लाह के नबी ने क्या कहा था अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला क्या कर, तू हमारी मदद कर, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी मदद कर। तो अल्लाह ताला ने अपने उस वादे को पूरा करते हुए सूरह अनफाल आयत नंबर 9, सूरह अनफाल आयत नंबर 9 के अंदर अल्लाह ताला कहता है, इस्तगीसून रब्बकुम फस्तजाब लकुम अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फिन मिनल मलाइकति मुर्दफीन। कि अल्लाह के नबी जब आप अल्लाह ताला से दुआ मांग रहे थे, मदद मांग रहे थे, तो अल्लाह ने आपकी मदद ये की, क्या मदद की? कि आपके ऊपर 1000 फरिश्तों को नाजिल किया। देखिए अल्लाह ताला जब मदद करने पर आए, वो इंसानों का मोहताज है? यकीनन मोहताज नहीं है। अगर बंदा ईमान मजबूत रखे, ताकत मजबूत रखे, अल्लाह पर यकीन रखे, तो अल्लाह ताला फरिश्तों को नाजिल कर सकता है। आज आप देख रहे हैं ना, 2 दिन से पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक अजीब सा दौर बना हुआ है। कैब के नाम पर, एनआरसी के नाम पर मुसलमानों को धमकाया और डराया जा रहा है। इस दौर के अंदर भी अगर मुसलमान सच्चे मायनों में अल्लाह ताला से मदद मांग ले और दिल में डर पैदा कर ले, तो अल्लाह किसको भेज सकता है? फरिश्तों का लश्कर नाजिल कर सकता है। और हम तो ये ईमान रखते हैं कि अल्लाह फरिश्तों का भी मोहताज नहीं है। अगर वो चाहे तो क्या कहेगा? कुन फयकुन, हो जाएगा। बहरकैफ ग़ज़वा बदर के अंदर अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते भी शामिल हुए थे। कौन शामिल हुए थे? फरिश्ते। और यही वो ग़ज़वा बदर है कि इस्लाम के अंदर वो ग़ज़वा है कि इसके अंदर जितने भी शरीक हुए सबको अल्लाह ने जन्नती बना दिया था। क्या बना दिया था?
سب کے سب جنتی، یہاں تک کہ انسان نہیں فرشتے بھی جتنے شریک ہوئے تو اللہ نے ان کو بھی بشارتیں دی تھی اور ان کو بھی کہا تھا کہ فرشتوں میں سب سے افضل کون؟ جو غزوہ بدر کے اندر شریک ہوئے، جو غزوہ بدر کے اندر۔ تو بہر کے اللہ رب العالمین سورہ انفال کی آیت نمبر 9 کے اندر یہ بات بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے، صحابہ انبیاء کی حفاظت کے لیے کن کو نازل کیا تھا؟ فرشتوں کو۔ اور اس سلسلے میں کئی روایات اور آتی ہیں، میں ان کو صرف ذکر کر دیتا ہوں، اصل قرآن کی آیت آپ کے لیے کافی ہے۔ ایک صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صرف اس کو سن لیجئے گا۔ ایک انصاری صحابی کہتے ہیں کہ میں ایک کفار سے لڑائی کر رہا تھا، غزوہ کر رہا تھا، جنگ کر رہا تھا، اچانک مجھے پیچھے سے کوڑے کی آواز آئی۔ کس چیز کی آواز آئی؟ اور تھوڑی دھیرے دھیرے وہ آواز میرے اوپر سے آنے لگی۔ کس چیز کی آواز آ رہی تھی؟ کوڑے کی آواز آ رہی تھی۔ اور کوئی کہہ رہا تھا کہ حیزوم چل، حیزوم تھا گھوڑے کا نام جو فرشتے لے کر آئے تھے، تو وہ فرشتے کیا کہہ رہے تھے؟ حیزوم چل، اور کوڑے کی آواز آ رہی تھی۔ یہ انصاری صحابی کہتے ہیں کہ میں نے اچانک کیا دیکھا کہ جس سے میں جنگ کر رہا ہوں وہ زمین پر پڑا ہوا ہے اور اس کی ناک اور اس کا کچھ چہرہ کٹ گیا ہے، ایسا لگ رہا تھا کسی نے اس کو کوڑا مارا اور اس سے چہرہ اس کا کٹ گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے کس کو بھیجا تھا؟ فرشتوں کو۔ اسی طرح ایک واقعہ اور مسند احمد کے اندر یہ ذکر ہے، آپ جانتے ہیں حضرت عباس تب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ عباس کون تھے؟ آپ کے چچا، وہ تب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ انہیں ایک انصاری صحابی لے کر آ رہے تھے، قد میں تھوڑے چھوٹے تھے، انہوں نے آ کر کہا کہ میں نے انہیں قید کیا ہے۔ تو حضرت عباس کہتے ہیں کہ مجھے اس نے قید نہیں کیا ہے، مجھے تو کسی لمبے تڑنگے خوبصورت سے انسان نے قید کیا ہے اور وہ ابھی نظر ہی نہیں آ رہا ہے۔ یہ انصاری بولتے نہیں میں نے کیا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے تم خاموش ہو جاؤ، اسے قید کرنے والے فرشتے تھے۔ کون تھے؟ فرشتے تھے، کیونکہ ذالک مدد من السماء، اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر آسمان سے کیا بھیجی تھی؟ مدد بھیجی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی تھی، یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے جب فرشتوں کو آتے ہوئے دیکھا تو صحیح مسلم کی روایت ہے۔ کس چیز کی روایت ہے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے کہا ابشر یا ابا بکر اتاک نصر اللہ، اے ابو بکر خوش ہو جا، تیرے اوپر اللہ کی طرف سے مدد آ گئی ہے۔ یعنی تمہاری مدد کے لیے اللہ نے کس کو بھیج دیا ہے؟ فرشتوں کو نازل کر دیا ہے۔ بہرکیف ان حدیثوں سے اور آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے مومنین کی حفاظت کے لیے غزوہ بدر میں کن کو بھیجا تھا؟ فرشتوں کو بھیجا تھا۔ اسی درمیان میں ایک واقعہ اور ہوا جو صحیح مسلم کے اندر ہے۔ کہاں ہے؟ اس میں سے صحابی کا نام آپ لکھ لیجئے گا۔ وہ واقعات میں نے آپ کو بتایا، آپ سن لیجئے، اگر لکھ پائیں یا آڈیو بعد میں سن کر آپ لکھ سکیں تو لکھ لیجئے گا، لیکن اصل قرآن کی وہ ایک آیت سورہ انفال کی آپ یاد رکھ لیں، وہ کافی اس بات کی دلیل ہے کہ بدر کے اندر کون آئے تھے؟ فرشتے آئے تھے۔ اب اس میں اندر ایک بڑا پیارا واقعہ ہوا تھا، اس کو آپ لکھ لیں، جس صحابی کا نام تھا عمیر بن حمام۔ عمیر بن حمام، عین میم یارا، عمیر، حمام ہا میم الف میم، حمام، حمام یا حمام لکھا نام آپ نے؟ عمیر بن حمام یا حمام دونوں لفظ ان کو کہے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے جب غزوے کا آغاز ہوتا ہے تو قرآن کی ایک آیت پڑھتے ہیں، قوموا الی جنۃ عرضھا السماوات والارض، کھڑے ہو جاؤ، دوڑو، چلو، غزوہ کرو۔ غزوہ کرو کس جنت کی طرف؟ جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں سے زیادہ ہے۔ یہ صحابی جب آپ کے منہ سے یہ جملہ سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بخ بخ۔ کیا کہتے ہیں؟ بخ بخ۔ عربی کے اندر جب تعجب کرنا ہوتا تھا، یعنی ایک دم کوئی تعجب والی بات ہو تو وہ کیا بولتے تھے؟ بخ بخ، تعجب کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تو بخ بخ کیوں کر رہا ہے؟ یعنی تجھے یقین نہیں آ رہا ہے کیا؟ کہا آپ سچ میں جو بول رہے ہو ایسا ہوگا؟ اگر میں غزوے میں شہید ہو گیا تو اللہ مجھے ایسی جنت دے گا جس کی چوڑائی آسمان اور زمینوں سے زیادہ ہوگی؟ آپ نے کہا ہاں ایسا ہوگا۔ ان صحابی کے ہاتھ میں کچھ کھجور تھی۔ کیا تھی؟ کھجور کھا رہے تھے، کھجور ہاتھ میں تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ لو آکلوا تمراتی ہذہ فانھا ہذہ حیات طویلہ، اگر میں کھجور کھانے میں اپنا ٹائم ویسٹ کروں گا تو میری زندگی بھی لمبی ہو جائے گی اور جنت مجھ سے دور ہو جائے گی۔ وہیں کھجوروں کو پھینکا، اللہ کے راستے میں گئے اور شہید ہو گئے۔ شہادت کا شوق، اللہ کے دین کے لیے قربانی کا شوق، اللہ کے لیے خود کو قربان کرنے کا شوق صحابہ کرام میں کس درجے پایا جاتا تھا۔ عمیر بن حمام کے واقعے سے پتہ چلتا ہے نا، یقیناً پتہ چلتا ہے انہیں اللہ پر یقین تھا، اللہ پر توکل تھا، اللہ کے دین پر توکل تھا۔ اب اسی درمیان میں جب یہ غزوہ شروع ہوتا ہے، میں نے بتایا ابلیس کس کی شکل میں آیا تھا؟ سراقہ بن مالک کی شکل میں آیا تھا۔ اب جیسے ہی ابلیس نے دیکھا فرشتوں کو، بھائی انسان دیکھ نہیں سکتا پر ابلیس تو دیکھ سکتا تھا نا، اس نے جیسے ہی دیکھا فرشتوں کا لشکر کیا کرتا ہے؟ بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔ اور جب وہ بھاگتا ہے، اب چونکہ وہ تو ایک انسان کی شکل میں تھا، ایک یعنی ذمہ دار انسان کی شکل میں تھا، لوگ روکتے ہیں تم بھاگ کیوں رہے؟ تو وہ کہتا ہے
इन्नी आरा माला तरून, मैं जो देख रहा हूं तुम नहीं देख रहे हो। ये अल्लाह की मदद आ गई है, फरिश्ते आ रहे हैं और मैंने देख लिया और जो मैं देख रहा हूं वो तुम। तो इससे पता चलता है कि शैतान हमेशा गुनाह तक लेकर जाता है, पर गुनाह करने के बाद भाग जाता है। तब क्या होता है? निजामत, शर्मिंदगी, एहसास, ये सब तब होता है जब गुनाह हम लोग कर चुके होते हैं। तो इसलिए मोमिन को गुनाह करने से पहले सोचना चाहिए, बाद में पहले सोचना चाहिए। इब्लिस का तो काम है आपको बाउंड्री तक लेकर जाएगा और जब कर लोगे तब छोड़कर भाग जाएगा। अब उसने जब देखा कि फरिश्तों का लश्कर आ गया, जिब्रील आ गए, बिल्कुल जीरा पहनकर घोड़े पर आ रहे हैं और अब तो बिल्कुल कतल ही कर देंगे मुझे, तो क्या करता है? भागना शुरू कर देता है। और जब भागता है तो लोग बोलते भाई भाग क्यों रहे हो? तो क्या कहता है? भाग भी इसलिए रहा हूं क्योंकि जो मैं देख रहा हूं वो तुम नहीं देख रहे हो। अब बाकायदा गजवे का आगाज होता है। मोमिनीन पूरी जीदारी के साथ अल्लाह के दीन के लिए लड़ते हैं। लड़ते लड़ते क़िताल करते करते एक अच्छा मारिका और अच्छा मामला हो जाता है। इस गजवे के अंदर कुफ्फार कुरैश के बड़े बड़े सरदार कत्ल कर दिए गए। उन्हीं में एक सरदार था जिसका नाम था अबू जहल। अबू जहल, जहल किसे कहा जाता है? जाहिल को। और अबू मतलब अब्बा, यानी जाहिलों का अब्बा था वो। क्या था? जाहिलों का बाप था, वरना इसका नाम क्या था? उमर नाम था इसका। क्या नाम था? अल्लाह के नबी की वो दुआ सुनी आपने? आप दुआ मांगते थे अल्लाह मुझे 2 में से 1 उमर दे दे। जानते हैं अबू जहल के लिए अल्लाह के नबी ने क्या मांगी थी? दुआ मांगी थी। यानी दुश्मन के लिए भी दुआ, हिदायत की दुआ मांगते थे। और हम लोग अपने रिश्तेदारों के लिए भी नहीं मांगते, पड़ोसियों के लिए नहीं मांगते। और वो किसके लिए मांगते थे दुआ? जो गालियां दे रहा, उजड़ी डाल रहा, पत्थर डाल रहा, मुसलमानों को शहीद कर रहा, उसके लिए किस चीज की दुआ मांगते थे? अल्लाह इसे हिदायत दे दे। पर अल्लाह ताला ने उसे हिदायत नहीं दी। अब अबू जहल जब गजवा कर रहा था, अब्दुर्रहमान बिन औफ, सहाबी का नाम लिख लीजिए क्योंकि ये चीजें आपको अपने बच्चों को सुनानी है। अब्दुर्रहमान बिन औफ एक सहाबी हैं बहुत मशहूर, अब्दुर्रहमान बिन औफ, लिख लिया नाम आपने। ये कहते हैं कि गजवे के बीच में मैंने देखा कि मेरे दोनों तरफ 2 छोटे छोटे नौजवान लड़के मुझे नजर आए। मुझे अजीब सा लगा कि दोनों मेरे पास क्यों आ गए। तो वो आकर 2 लड़के थे, दोनों का नाम लिख लीजिए, मुआज और मुअव्विज। मुआज, मीम ऐन अलीफ और जाल, मुआज, मुआज और मुअव्विज, मीम ऐन वाव जाल, मुआज और मुअव्विज, मुआज और मुअव्विज। ये 2 सहाबा किराम थे, नौजवान थे, छोटे थे। और अबू जहल लंबा तड़ंगा बिल्कुल सरदार आदमी। ये दोनों नौजवान अब्दुर्रहमान इब्न औफ को आकर कहते हैं कि चाचा अबू जहल कहाँ है बताओ। कहा क्यों? कहा हमने सुना बड़ा इस्लाम के खिलाफ बोलता है, अल्लाह के नबी के बुरा बुरा बोलता है, हम उसको कत्ल कर देंगे। क्या कर देंगे? कत्ल कर देंगे। अब देखिए उस दौर के नौजवानों में कितनी हिम्मत थी। आज हमारा नौजवान सिगरेट, तम्बाकू, बीड़ी, हल्दी में डांस, डीजे पे डांस, म्यूजिक, बारात, इसके अलावा कुछ है हमारे नौजवान के पास? कुछ नहीं है। और उस दौर के नौजवानों के अंदर अपनी जान से ज्यादा कीमती क्या था? अल्लाह के नबी की शान, अल्लाह के नबी का लाया हुआ दीन, इस्लाम के लिए वो अपनी जानों को कुर्बान करने में कुछ भी सोचते नहीं थे। और आज हमारी नौजवान नस्लें, चाहे मर्द हो, चाहे औरतें हो, चाहे लड़के, चाहे लड़कियां, अपनी जिंदगी को गैरों के रास्ते पर गुजारते हैं। और उस दौर के सहाबा किराम अपनी जिंदगी अल्लाह के नबी के रास्ते पर गुजारते थे, दीन के लिए कुर्बान होने को पसंद करते हैं। अब्दुर्रहमान इब्न औफ से आकर ये दोनों लड़के मुआज और मुअव्विज कहते हैं कि चचा बताओ अबू जहल कहाँ है? कहा क्यों? कहा उसको कत्ल कर देंगे, बहुत इस्लाम के खिलाफ बोलता है। ये दोनों जाते हैं, क़िताल करते हैं और अबू जहल को जमीन पर लेटा देते हैं, उस पर वार कर देते हैं। मरता हालांकि उस वक्त तक भी नहीं है, मरता उसके बाद है, पर ये दोनों क्या कर देते हैं? उस पर वार कर उसे गिरा देते हैं। उठने की भी उसमें ताकत नहीं बचती। इस हाल के अंदर वो हो जाता है। और इस गजवे की खासियत आप जानते हैं क्या था? इस गजवे की खासियत जानते हैं क्या थी? इस गजवे की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि इस गजवे में आमने सामने सारे रिश्तेदार। कौन थे? और अबू जहल कौन था? अल्लाह के नबी का चचा था ना। उमर के भाई सामने थे, अबू बकर का बेटा सामने था। यानी हम जो कहते हैं ना गज़वा बदर सबसे अजीम गज़वा, गज़वा बदर फर्क करने वाला गज़वा, गज़वा बदर की फजीलतें, ये सब इसलिए क्योंकि गज़वा बदर एक लौता ऐसा बड़ा गज़वा था कि जिसके अंदर टोटल रिश्तेदार सामने खड़े थे। किसी का भाई, किसी का बाप, किसी का बेटा, किसी का खालू, किसी का फूफा, यानी सबके रिश्तेदार उनके सामने खड़े हुए थे और गज़वा किया जा रहा था। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस गज़वे का मकाम सबसे ऊपर रखा है। गज़वे का मकाम सबसे ऊपर रखा है। बहर के सहाबा किराम ने ये ना सोचा कि हमारे सामने कौन है, उन्होंने ये सोचा कि अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह के दीन का हुक्म है। वो लोग गज़वा करते हैं, करते चले जाते हैं, देखते चले जाते हैं। गज़वा होता है, क़िताल होता है, आखिर हद ये होती है कि अल्लाह के नबी कहते हैं देख कर आओ अबू जहल का क्या हुआ।
क्या करो, देख कर आओ। अबू जहल का क्या हुआ, जब जाकर देखते हैं तो उस वक्त तक अबू जहल जिंदा रहता है। क्या रहता है? अबू जहल जिंदा रहता है। जब उसको सहाबी मारने लगते हैं, उसकी गर्दन उतारने लगते हैं, तो उस वक्त भी अकड़ते हुए कहता है कि गर्दन जरा नीचे से काटना, लगना चाहिए कि किस आदमी की गर्दन काटी। सोचिए किस दर्जे का अकड़, किस दर्जे का तकब्बुर, किस दर्जे का बेदीनी वाला उसका आलम था। बहर के उसे भी कत्ल किया जाता है और कुफ्फार के बड़े बड़े सरदारों को कत्ल किया जाता है। इस पूरे गजवे के अंदर शहादत या मौतें कितनी हुई वो भी आप लिख लीजिए। मुसलमानों की तरफ से टोटल 14 लोग शहीद हुए। कितने शहीद हुए मुसलमान? 14। कुफ्फार की तरफ से 70 लोग कत्ल किए गए। कितने लोग? देखिए 313 कौन थे? मुसलमान। 1000 कौन थे? कुफ्फार। और ज्यादा नुकसान किसका हुआ? तादाद में जो ज्यादा थे उनका। इन्हीं से पता चलता है कि इस्लाम में तादाद नहीं ईमान चलता है। इस्लाम में तादाद नहीं ईमान चलता है। तो मुसलमानों की तरफ से शहीद होने वाले कितने लोग थे? 14। और कुफ्फार की तरफ से मरने वाले 70। और 70 ही कैदी बनाए गए। 70 लोगों को कैदी भी बनाया गया। क्या बनाया गया? कैदी भी बनाया गया। मुसलमानों की तरफ से 14 लोग शहीद होते हैं। कुफ्फार की तरफ से 70 को कत्ल किया जाता है और 70 को कैद किया जाता है, कैदी बनाया जाता है, बंदी बनाया जाता है। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन सारे कुफ्फार को उठवाते हैं और एक कुएं के अंदर फिकवा देते हैं। कहाँ फिकवा देते हैं? जितने भी कत्ल हुए थे उन सबको कहाँ फिकवा देते हैं? और उसके बाद बदर के कुएं में फिकवाने के बाद अल्लाह के नबी कहते हैं कि बताओ, अल्लाह ने तुमसे जो वादा किया था तुम्हें मिल गया? अल्लाह ने जो तुमसे वादा किया था वो तुमको मिल गया? यानी उनको सुनाने के लिए, दुनिया को बताने के लिए कि देखो ताकत किसमें है? इस्लाम में है। ताकत किसमें है? इस्लाम में है, सच्चे दीन में है, सच्चे मजहब में है। चाहे तुम तादाद में ज्यादा हो जाओ, पर अगर मुसलमान पक्का हो जाए तो अल्लाह उसकी मदद करेगा ही करेगा। उसके बाद अल्लाह के नबी इस गजवे के इख्तिताम के बाद 3 दिन तक वहीं क़याम करते हैं। 3 दिन के बाद दोबारा लौटते हैं अपने इलाके के अंदर, मदीना के अंदर। अब जब मदीना में आते हैं तो आप हुक्म देते हैं कि कैदियों के साथ अच्छा सलूक करना, कैदियों को तकलीफ न देना, कैदियों को परेशान न करना। जो तुम खाओ वो अपने कैदियों को खिलाना। आप जानते हैं इस्लाम से पहले कहीं ये सिस्टम नहीं पाया जाता था। कैदी मतलब बिल्कुल जलील चीज हो जाता था। मारना, पीटना, खाना ना देना, पानी रोक देना, ये आम दस्तूर था। पर अल्लाह के नबी की ये खासियत कि आप रहमतुल लिल आलमीन ऐसे थे कि आपने जंग जैसी चीज को भी रहमत बना दिया था। क्या बना दिया था? रहमत बना दिया था। आपने कहा कैदियों के साथ अच्छा सलूक करना, उन्हें परेशान न करना, उन्हें अच्छा खाना खिलाना। सहाबा कहते हैं कि हम अपने खाने में उन्हें भी खाना खिलाया करते थे। अब मामला आता है कैदियों का। किसका मामला आता है कि भाई कैदी के साथ किया क्या जाए? तो अल्लाह के नबी क्या करते हैं? मशवरा करते हैं। क्या करते हैं? अल्लाह के नबी मशवरा करते हैं कि भाई इन कैदियों के साथ क्या करना चाहिए, मशवरा दो। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कि ऐसा करो, माल लेकर छोड़ दो। क्या करो? भाई मुसलमानों की अभी ताकत नहीं है, कुव्वत नहीं है, मदीना के अंदर हालात ऐसी खराब है, माल आएगा तो अपना थोड़ा काम हो जाएगा, जरूरतें पूरी हो जाएंगी, अपन तैयार हो जाएंगे, आगे दीन का काम कर पाएंगे। तो क्या करो, हर आदमी से माल लेकर उसे छोड़ दो। पर उमर इब्न खत्ताब कहते हैं छोड़ो मत, इन्हें कत्ल कर दो। क्या करो? कत्ल कर दो। क्यों? क्योंकि ये सारे इस्लाम के दुश्मन हैं। इन सब ने सहाबा कराम को शहीद किया है। ये सब हमारे कत्ल के इरादे से आए थे। इन्होंने हमारे घरों को लूटा है, इन्होंने हमें हमारे घरों से निकाला है। तो क्या कीजिए, इन सबको कत्ल कर दीजिए। पर अल्लाह के नबी किसकी राय को मानते हैं? अबू बकर सिद्दीक की राय को मानते हैं कि माल लेकर छोड़ दिया जाए। राय पर अमल भी हो जाता है। तब अल्लाह का हुक्म नाजिल होता है कि अल्लाह के नबी आपको ये अमल ना करना था, आपको कैदियों को क्या करवा देना था? कत्ल करवा देना था। क्या करवा देना था? कत्ल करवा देना था। हजरत उमर की राय पर अल्लाह ताला ने अपनी मोहर लगाई थी। और ऐसा एक मर्तबा नहीं हुआ, इसके अलावा भी ऐसा हुआ कि हजरत उमर ने जो मशवरा दिया, अल्लाह ने उस पर कुरान में आयत नाजिल कर दी। क्या कर दी? आयत नाजिल कर दी। जो उनका हुक्म होता था, जो उनका मशवरा होता था, अल्लाह उस पर आयत नाजिल कर देता था। बहर के अल्लाह के नबी ने यह मामला रखा कि या तो पैसा लेकर छोड़ दिया जाए, और अगर पैसा नहीं तो एक एक कैदी को 10-10 लोगों को कौन सी जबान सिखाना पड़ेगी? कौन सी जबान? जी बुशराबाजी मौजूद है ना, बताइए कौन सी जबान? कैदियों को जो कहा गया था जबान सिखाने के लिए, सुना है इसमें कि नहीं किसी ने? आप में से कोई जानते हैं? अल्लाह के नबी ने एक शर्त ये भी रखी थी कि अगर तुम में से कोई कैदी आजाद होना चाहे तो अगर कोई इब्रानी जबान जानता हो तो वो कैदी हमें सिखा सकता है। कौन सी जबान? इब्रानी। इब्रानी जबान सिखाने का मकसद क्या था? दावत का काम आसान हो जाए। किस लोगों में आप दावत दे सकेंगे अगर इब्रानी जबान आ गई तो? किसको दावत दे पाएंगे?
यहूद और नसारा को। तो इससे पता चलता है कि लैंग्वेज का इल्म अल्लाह के नबी ने कब से शुरू कर दिया था। आज होती ना लैंग्वेजेस की पढ़ाई, आज होती है कि नहीं होती है? तो ये तालीम किसने शुरू की थी? सबसे पहले अल्लाह के नबी ने। और मकसद क्या था? दावत दीन, यानी जब जबान उनकी जान जाओगे तो उन्हें सिखाना आसान हो जाएगा। इससे एक बात ये भी पता चलती है, जैसा कि आप सब इसलिए सीख रही हैं कि लोगों को सिखाएंगी, तो आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें, जब किसी के सामने बात करें तो इतनी आसान जबान में बात करें कि सामने वाले को समझ में आ जाए। आप उर्दू उन लोगों के सामने बोले जो उर्दू वाले हैं, हिंदी उनके सामने बोले जो हिंदी वाले हैं। अब इतनी गाड़ी उर्दू लोगों के सामने बोले जो समझ में ही नहीं आए, सर के ऊपर से जाए, तो आपकी तकरीर का फायदा होगा? नहीं होगा। तो हमेशा इंसान को आसान जबान इस्तेमाल करना चाहिए। अब बहरकैफ इस गजवे के बाद मुसलमानों के हाथ में बहुत सारा माल गनीमत आता है, कैदी आते हैं, दीनार आते हैं, दिरहम आते हैं, जो भी माल वो लोग लेकर आए थे ये सब मुसलमानों की मिल्कियत बन जाता है। और इसके यानी आप एक पॉइंट यहाँ पर लिखिए कि मुसलमानों की जीतने की वजह क्या थी। मुसलमानों के जीतने की वजूहात, रीजंस क्या थे, क्यों जीते वो, उनके जीतने की वजूहात क्या थी। मैं सिर्फ पॉइंट बताऊंगा। अब पॉइंट पर आप चाहो तो जितनी डिटेल लिख सकते हो, पॉइंट सिर्फ आपको लिखना है कि मुसलमानों के जीतने की वजूहात क्या थी। पॉइंट नंबर 1, मुसलमानों का जिहाद का शौक। किस चीज का शौक था मुसलमानों को? जिहाद का शौक। दूसरा, लीडर को लीडर मानना। आज हमारे यहाँ मानते हैं किसी को लीडर? ना अमीर की इताअत है, ना जिम्मेदार की इताअत है, ना बड़ों की इज्जत है, कुछ नहीं है। वहां पर क्या था? अमीर की इताअत थी। लीडर को क्या मानते थे वो लोग? अल्लाह के नबी ने जो बोल दिया उसके आगे बढ़ते थे। तो लीडर की हैसियत से भी आपकी बात मानते थे और नबी की हैसियत से भी आपकी इताअत करते थे। तीसरा पॉइंट है, एक मुसलमानों का जिहाद का शौक, दूसरा लीडर को लीडर मानना, तीसरा नबी की इताअत करना। पहला पॉइंट मुसलमानों का जिहाद का शौक, दूसरा पॉइंट लीडर को लीडर मानना, तीसरा पॉइंट नबी की इताअत करना। उसके बाद अल्लाह का जिक्र करना। रात को क्या किया था? अल्लाह का जिक्र किया था। दिन में क़िताल के वक्त में सहाबे कराम ने क्या किया था? अल्लाह का जिक्र किया था। यानी हर हाल में अल्लाह ताला को याद करते थे कि नहीं साहबा? तो उनके जीतने की एक वजह क्या थी? अल्लाह का जिक्र था। उसके बाद एक और वजह थी तवक्कुल। क्या वजह थी? उनको भरोसा किस पर था? अल्लाह पर। हम 313 है, चलेगा, तादाद कम है, चलेगा, असला नहीं है, चलेगा, घोड़े नहीं है, चलेगा, पर हमारे साथ कौन है? अल्लाह है। जब अल्लाह मेरे साथ है तो मुझे कोई तकलीफ। आज हम मुसलमानों को, आप माए हैं, आप अपने बच्चों के सीनों में सिर्फ ये तवक्कुल अगर डाल दोगे ना, अभी नहीं तो नई नस्लों में इंशाल्लाह ईमान पैदा हो जाएगा कि उनके अंदर इतना तवक्कुल डाल दो कि अगर अल्लाह मेरे साथ है दुनिया की कोई ताकत मुझे तकलीफ नहीं दे सकती। सहाबा कराम के दिलों में क्या था? तवक्कुल था। और उसके बाद तवाज़ो भी था, झुकाव। भाई कुफ्फार के बारे में मैंने आपको पिछले दर्स में बताया, तो कुफ्फार मक्का से कैसे निकले थे? अकड़ते हुए। और सहाबा के अंदर क्या था? झुकाव था, तवाज़ो था, झुकाव था। वो लोग अकड़ते नहीं थे। तो मुसलमानों की जीतने की सिर्फ वजह बताइए। आप चाहो तो इसकी बहुत डिटेल कर सकते हो। फिर रिपीट कर रहा हूं। पहली वजह जिहाद का शौक, दूसरी वजह लीडर को, तीसरी वजह, चौथी वजह, पांचवी वजह तवक्कुल, छठी वजह तवाज़ो। ये कुछ वजूहात मैंने बताई। वैसे तो बहुत सारी वजूहात थी, पर ये कुछ वजूहात थी जिस बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोमिनीन को फतेह नवाजी थी, उन्हें फतेह अता की थी। अब एक आखिरी पॉइंट ये लिखिए कि इस गजवे का नतीजा क्या निकला। इस गजवे का देखिए, ये उन्वान असल में इतना लंबा है कि अगर मैं चाहूं तो एक एक घंटे के आपको 10 दर्स भी दे सकता हूं, पर मेरा मकसद है सीरत कंटिन्यू आगे बढ़ाना है। वरना एक ही चीज पर अगर रुकता चला जाऊंगा ढेरों पॉइंट आगे नजर आ जाएंगे। ठीक है, तो हम चाहते हैं थोड़ा थोड़ा सब जगह का सामान हमारे पास रहे, ताकि एक अच्छा सामान इकट्ठा हमारे पास हो जाए, सीरत का कुछ ना कुछ हिस्सा हमारे पास जमा हो जाए। इसलिए मैंने पॉइंट टू पॉइंट शॉर्ट में बातें आपके सामने रखी है। वरना गज़वा बदर अपने अंदर न जाने कितनी नसीहतें रखता है, न जाने कितनी चीजें बयान की जा सकती है। समझ रहे हैं आप? तो आप चाहें तो खुद डिटेल उसके अंदर रेतु मखतूम के अंदर भी आप पढ़ सकते हैं, नेट पर आप सर्च भी कर सकते हैं इंशाअल्लाह। तो अब मैंने एक और पॉइंट बताया कि इस गजवे का नतीजा क्या निकला। लिखा पॉइंट आपने? सबसे पहला नतीजा, दुनिया को यह पता चल गया कि मुसलमान भी एक कुव्वत है। वरना अभी तक ये लोग क्या बोलते थे? बद्दू है, देहाती है, चरवाहे हैं, भगोड़े हैं, भाग के मदीना चले गए हैं। अब इस गजवे के बाद दुनिया को क्या पता चला कि मुसलमान एक ताकत है, मुसलमान एक कुव्वत है, कुफ्फार को हराने की इनके अंदर ताकत है। यानी पहला नतीजा ये निकला कि मुसलमान एक
قوت ہے, طاقت ہے. دوسری چیز کفار کے تجارت کے راستے بند ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ بھائی مدینہ میں جب ان کی قوت بن گئی, طاقت بن گئی, تو ان کے سارے قافلے تو مدینہ سے نکلتے ہیں, تو ان کے تجارت کے راستے بند ہو گئے. دوسرا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے تجارت کے راستے بند ہو گئے. تیسرا نتیجہ یہ نکلا کہ کفار کی بڑے بڑے قائد ختم ہو گئے, بڑے بڑے لیڈر ختم ہو گئے. تیسرا نتیجہ نکلا اس غزوے کا, میں نے آپ کو بتایا, عتبہ گیا, شیبہ گیا, ولید گیا, اس کے بعد ابو جہل گیا, بڑے بڑے ان کے سردار ختم ہو گئے. مطلب ان کی قیادت اور ان کی لیڈری ختم ہو گئی کہ اب ان کو چلائے گا کون, ان کے بڑے بڑے ذمہ دار ختم ہو گئے. تو صرف یہ 3 پوائنٹ آپ لکھ لیجئے کہ غزوہ بدر کا نتیجہ کیا نکلا. پہلا نتیجہ دنیا کو پتا چلا کہ مسلمان ایک. دوسرا نتیجہ, اور تیسرا نتیجہ, ہاں سب بول رہے ہیں. ابھی ایک ایک پوچھوں, پھر آواز بند ہو جاتی پچھلی بار کی طرح. ابھی ایک ایک کا نام آیا نہیں آج, اور پوچھتا تبھی پھر آواز بند ہو جاتی. بہرکیف آج کے اس درس کے اندر جی 13 اور 14 نمبر کے ہمارے درس میں کون سا غزوہ مکمل ہوا؟ غزوہ بدر مکمل ہوا. غزوہ بدر کو آپ نے پوری طرح سمجھا. میں نے آپ کے سامنے اس کی ڈیٹیل جو مختصر میرے علم کے مطابق مجھے ضروری لگی میں نے آپ کے سامنے بتائی. آج کے درس میں نے آپ کو بتایا کہ ابلیس سراقہ کی شکل میں آیا تھا. اللہ کے نبی نے رات بھر تیاریاں کی تھی, ٹھیک ہے, رات میں آپ نے دعائیں مانگی تھی, رات میں اللہ نے بارش نازل کی تھی. پھر صبح کے وقت صحابہ کرام کے مشورے سے آگ کے لیے ٹیلے کے اوپر خیمہ بنایا گیا. وہاں پر ابو بکر صدیق آپ کے ساتھ تھے, اور سعد ابن معاذ آپ کی حفاظت میں تھے. ادھر کفار نے عمیر ابن وہاب کو بھیجا, پتہ لگا کر آؤ کتنے لوگ ہیں. اگر اس نے حکیم بن نظام کو بتایا کہ لوگ تو کام میں پڑھ کے ایسے لوگ آئے ہیں جو اپنے ساتھ موت لے کر آئے, ایک جائے گا تو ساتھ میں ایک کو لے کر جائے گا. پھر اللہ کے نبی نے رات بھر دعائیں مانگی, صبح صحابہ کرام کی صفیں لگائیں. سب لگاتے وقت ایک واقعہ ہوا, کس صحابی کے ساتھ؟ سواد, سین سے سواد بن غزیہ کے ساتھ. واقعہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا. پھر ابو بکر صدیق اور سعد ابن معاذ آپ کی حفاظت کے لیے رکے. پھر جب غزوے کا آغاز ہوا تو سب سے پہلے کیا ہوا؟ غزوے میں مبارزت ہوئی, جس میں عتبہ, شیبہ اور ولید نکلا, اور ادھر سے عبیدہ, حمزہ اور علی نکلے. ان کے اس مبارزت کے بعد باقاعدہ غزوے کا آغاز ہوتا ہے. غزوے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے نازل ہوتے ہیں جن کا ذکر سورہ انفال میں. ویسے تقریباً غزوہ بدر کی بہت سارے پوائنٹ ہے, اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد میں نے آپ کو 1-2 دلیلیں بتائی صحیح مسلم, مسند احمد کی, کہ غزوے کے اندر کون آئے تھے؟ فرشتے آئے تھے. پھر میں نے آپ کو بتایا کہ جب فرشتوں کو دیکھا تو ابلیس بھاگا, اور کیا بولا؟ ابو جہل کو قتل کرنے والے کون 2 بچے تھے نوجوان؟ معاذ اور معوذ. کس سے آ کر پوچھا تھا انہوں نے؟ عبد الرحمن بن عوف سے. اور اس غزوے کی میں نے خاصیت کیا بتائی آپ کو؟ کہ اس غزوے کے اندر رشتہ داروں کے سامنے تھے. اس میں مثال 2 میں نے ذکر کی, اس کو لکھ لیجئے گا. عمر کے سامنے ان کے بھائی تھے, ابو بکر کے سامنے ان کا بیٹا تھا. عمر کے سامنے ان کے اور ابو بکر کے سامنے ان کا بیٹا تھا. ٹوٹل مسلمان کتنے شہید ہوئے؟ اور مشرکین اور قید کتنے ہوئے؟ کتنے دن اللہ کے نبی وہاں رکے؟ 3 دن. اس کے بعد آپ نے قیدیوں کے لیے کیا کہا؟ اچھا سلوک کرو. جب آپ نے مشورہ کیا تو ابو بکر نے کیا مشورہ دیا؟ اور حضرت عمر نے؟ تو فیصلہ کس کا مانا گیا؟ اور اللہ نے کس کے فیصلے کو مانا؟ اس کے بعد جب میں نے بتایا کہ اس یعنی جنگ کی جو وجوہات تھی مسلمانوں کے جیتنے کے کچھ ریزنز تھے. پہلا ریزن, دوسرا, تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھٹا, ماشاءاللہ. اور نتیجے اس غزوے کے کیا نکلے؟ پہلا نتیجہ, دوسرا نتیجہ اور تیسرا نتیجہ. ٹھیک ہے, ٹیسٹ لے لوں ابھی؟ ماشاءاللہ. اللہ آپ کو جزائے خیر دے, آپ کے علم میں خوب برکت عطا فرمائے. جیسے جواب آپ یہاں پر دے رہے, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی ہم سب کو جواب کی اور قبر میں بھی جواب کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. ہمارے یہاں آنے بیٹھنے